हमको तो हमारी सरकार ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमने कुर्सी दिया उनको जिनमें ईमानदारी कम था। लोगों के टैक्स के पैसे मध्य प्रदेश की तिजोरी में नहीं, जुआ और सट्टा खेलने में उड़ा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 600 करोड़ का हिसाब गायब, तो वहीं महाराष्ट्र में फर्जी लाभार्थी में बांट दिए गए 9,605 करोड़ रुपए। गोया मिनटों में उड़ा दिया गया सरकारी खजाने से 10,205 करोड़। आज इन्हीं सब भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। अब अयोध्या के बाद बारी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। वहां तो इतना बड़ा कांड करने के बाद बीजेपी एकदम चुप हो गई है, लेकिन और दो स्टेट है जहां से बड़े बड़े राज खुलकर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो गड़बड़ी सामने आई है उसे आपको समझ आएगा कि कैसे लोगों की जेब का पैसा हजम कर दिया जा रहा है। टैक्स का पैसा इंसान अब इतनी गाढ़ी मेहनत करके कमाता है, सरकार को देता है, और सरकार के जो लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कि वो जुआ और सट्टा खेलने में इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। 600 करोड़ बहुत बड़ी कीमत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके के 600 करोड़ इस्तेमाल किए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें जो जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका देने वाली है कि जिनके हाथ में हम पैसे देते हैं कि हमें लगता है कि वो देश के विकास में पैसा लगाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, हेल्थ सिस्टम को ठीक करेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जुआ सट्टा खेला जा रहा है। यहाँ पर अपनी पत्नियों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि वो ज़मीन खरीद सके, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। ये हो रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का ये कोई पहला किस्सा नहीं है। इसके पहले भी अगर आप अखबार पलटेंगे तो आपको कई सारे ऐसे किस्से सामने आएंगे। ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश करप्शन का कैपिटल बन चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर 600 करोड़ गायब होने का आरोप लगा दिया है और एफएम भारत की वेबसाइट पर यह खबर छापी गई है। क्योंकि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन पर इस खबर को जगह नहीं मिली है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खबर आप तक पहुंचे, क्योंकि ये जो पैसा बर्बाद हुआ है ये आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये उन टैक्स पेयर का पैसा है जो देश के विकास के लिए सरकार को टैक्स के रूप में ये पैसा देते हैं। जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा कि बार बार ये प्रमाणित हो रहा है कि मध्य प्रदेश देश के करप्शन कैपिटल बन चुका है। यहाँ भी मोदी जी के नए भारत की नई उपलब्धियां सामने आई हैं। ये मैटर सामने आने के बाद इन्होंने ये ट्वीट किया था और उसमें लिखा गया कि ये नया भारत है और ये मोदी जी की नई उपलब्धियां हैं। 600 करोड़ रुपए जो गायब हुए हैं उसे सट्टा जुआ खेला गया, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भेजा गया, और सरकार में बैठे कुछ लोगों ने कुछ पैसा अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में तक भेज दिया और उन लोगों ने उन पैसों की ज़मीन खरीद ली। और ये कीमत किसी एक विभाग की नहीं है कि किसी एक विभाग से ये पैसा गायब हुआ हो, नहीं। अलग अलग सरकारी खाते हैं और अलग अलग समय पर इन कीमतों को गायब किया गया है और निकाला गया है। ये जो हेरा फेरी हुई है वो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो अंडर जो जितने भी चीज़ें आती हैं उसमें हुई हैं, जिससे प्रदेश सरकार का करीब 4.50 लाख करोड़ का बजट उसे भुगतान मिलता है ताकि ये बजट का मैनेजमेंट कर सके कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। तो ये जो इन्होंने एक संस्था बना रखी है उस संस्था के तहत पैसा अलॉट किया जाता है। कहीं पर फर्जी बिलों पर भुगतान किया गया है और कहीं एक काम का 2 बार भुगतान किया गया है, एक बिल को 2 बार जमा किया गया है। बहुत सारे कर्मचारियों ने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया है और उनसे सरकारी रकम अपने पत्नियों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफ़र की गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो खबर छपी है ये उसमें साबित हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपने पत्नियों के अकाउंट में पैसे भेजे, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे भेजे हैं
और उसके बाद उससे जमीन खरीद ली गई है। जांच में और 2 बड़े पैटर्न भी सामने आए हैं। इसमें सबसे पहला वो है कि 305 करोड़ की रकम 199 संदिग्ध ट्रांजैक्शन के जरिए की गई है, जो कि निजी बैंक के खातों में गए हैं। कोई भी इसमें कोई ऐसा भुगतान नहीं हुआ है कि कोई सरकारी काम हुआ हो या कोई सरकार का बिल पेंडिंग हो उसके लिए पैसा गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। 305 करोड़ की जो रकम है वो करीबन 199 अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो निजी बैंक में है और वो डाउटफुल ट्रांजैक्शन के तहत हुआ है। दूसरी सबसे बड़ा पैटर्न ये सामने आया है कि 293 करोड़ जो नियमों के खिलाफ पीढ़ी खातों के बजाय अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जो सहायता लोगों को देनी चाहिए थी कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके खाते में जो पैसे जाने चाहिए थे, उसके बजाय ये दूसरे बैंक खातों में इसे ट्रांसफर किया गया है। सिस्टम में डबल कर्मचारी कोड और लॉगिन पासवर्ड साझा करना होता है, ओटीपी नंबर बदलना और बैंक खाते की मिलान की कमी जैसी यहाँ पर खामियां सामने आई है। क्योंकि जब भी सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेजती है तो वो आपके अकाउंट नंबर को 2 बार वेरीफाई करती है, ओटीपी नंबर डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है। जो भी व्यक्ति ये काम करने के लिए जो सिस्टम पर बैठता है उसमें लॉगिन पासवर्ड भी देना होता है, ओटीपी भी दिया जाता है और जिसके अकाउंट में पैसा भेजना है उसको डबल वेरीफाई भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उन सभी सिस्टमों के साथ छेड़छाड़ की गई है। आप ये सोचिए कि कितने सही तरीके से और एक ढंग से और एक पैटर्न के साथ पैसा चुराया गया है। और क्या किया गया है तो क्या अपनी वाइफ के अकाउंट में भेजा गया है, अपने रिश्तेदारों के लिए भेजा गया है। ये वो पैसा है जो देश के विकास के लिए लगना चाहिए था, लेकिन ये पैसा लोगों के घर में जा रहा है अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे राम मंदिर में हुआ, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है, और इसके बाद मैं आपको महाराष्ट्र की दास्तान भी सुनाऊंगी कि वहां पर क्या घोटाला चल रहा है। अभी तक इस मामले में करीबन 59 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 59 एफआईआर को दर्ज किया जा चुका है कि जिनमें 400 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी आरोपी हैं जो खुद सिस्टम में बैठते हैं, सिस्टम को रन करते हैं और जो सरकार है उनके कर्मचारी हैं। ये लोग इन्हीं के भरोसेमंद लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं और उन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। अब इसमें से कुछ मामले ऐसे भी हैं कि जिनको ईडी को सौंप दिया गया है, वो इसमें अब जांच करेगी। यहाँ सरकार के कर्मचारियों ने घोटाला किया है और अगर आप महाराष्ट्र का सुनेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। और एमपी का कोई ये पहला ऐसा केस सामने नहीं आया है कि वहां पर करप्शन हुआ हो। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने भी यही लिखा है कि मध्य प्रदेश अब करप्शन का एक कैपिटल बन चुका है, जो 600 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार की तिजोरी से गायब है। इसका हिसाब कौन देगा? नहीं आएगा। कैसे जवाब देंगे? क्योंकि इन्होंने जो पैसा उड़ाया है वो विकास के काम के लिए नहीं उड़ाया है, अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए और साथ ही सट्टा और जुआ खेलने के लिए पैसा उड़ाया है इन लोगों ने। अब महाराष्ट्र के मुद्दे पर आते हैं। महाराष्ट्र का मुद्दा आपको सुनना भी चाहिए कि यहाँ तो जो सरकार के कर्मचारी हैं उन्होंने गलती की है, यहाँ तो खुद सरकार ने गलती की है। आप सोचिए कि सरकार कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है कि अनजाने में फर्जी अकाउंट के अंदर 9,605 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। मतलब ये लोग सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं सिस्टम के साथ, और इतना पैसा आप पानी की तरह बहा दे रहे हैं। तो क्या आप चीजों को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं क्या आप उसे ढंग से चेक नहीं करते हैं? या जो आपके सिस्टम पर काम करने के लिए बैठा है क्या वो डबल चेक नहीं करता है कि किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है और कैसे जा रहा है? अब डबल चेक का तो हम क्या ही बोले। आपने मध्य प्रदेश का भी सुना कि कैसे सारी चीजों को तोड़कर अपने घर तक पैसा पहुंचाया है इन लोगों ने। महाराष्ट्र में हुई इस भूल की जानकारी आपको मैं वन लाइनर में समझाना चाहूंगी ताकि आप फटाफट समझ सके कि कैसे गड़बड़ हुई है महाराष्ट्र में। जून 2026 तक 92 लाख जो लाभार्थी थे, जो लाभार्थी नहीं थे, उनको करीब 9,605 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जो इनका क्राइटेरिया था इस योजना के लिए, उस योजना के क्राइटेरिया में ये लोग फिट नहीं होते थे। जुलाई 2024 में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, लाडली बहन योजना करके, जिसमें हर महीने
महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था सरकार ने। KYC पूरी नहीं कराने पर करीबन 62 लाख लोग ऐसे थे कि जो इस लिस्ट से बाहर हो गए थे। वहीं 16 लाख महिलाएं ऐसी मिली कि जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा सामने आई है। ये सारे वो लिस्ट है जिनके खाते में पैसे गए हैं गलती से। सरकार का कहना यह है कि हमने गलती से इन लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। मतलब आप सोचिए कि 9,605 करोड़ रुपए की जो कीमत है, इन लोगों के लिए एक माइनर सा एक शब्द है कि हमने गलती से भेज दिया। मतलब आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आप लाभार्थियों को देते तो ठीक थे, यानी आपने चेक नहीं किया, अपने पेपर्स को वेरीफाई नहीं किया। और जो ये 16 लाख महिलाएं हैं, इसमें ऐसी मिली हैं कि जिनके परिवार की कीमत जो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा उनकी आय है परिवार में, मैं उन पर भी उंगली उठाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग, जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, गलत पेपर्स देकर, गलत चीजें कर कर इन योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार भी इसीलिए चल रही है कि शायद कहीं ना कहीं जनता भी ऐसी है, इसीलिए ये सरकार इतने चलन में है। वहीं करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी इस योजना का लाभ लिया है। आप सोचिए कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनके पास कमाने का जरिया है, इनको समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। मतलब ये 4.5 लाख जो लोग हैं, जो ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी इस योजना में लाभ लिया है। मतलब सोचिए कि एक करप्शन वो तो चल ही रहा है सरकार के अंदर, दूसरा जनता सरकार के साथ कर रही, मतलब ये डबल क्रॉस करने वाली सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। वहीं 3.6 लाख महिलाएं जो संजय गांधी निराधार अनुदान योजना में लाभ ले रही थी, जिनके पास एक योजना का लाभ ऑलरेडी है, वो दो योजनाओं के लाभ ले रही हैं। वहीं 2.5 लाख मामलों में एक ही परिवार के एक से ज्यादा लोग उसमें से जो योजना है उसका लाभ ले रहे हैं और उसमें उन लोगों ने आवेदन कर रखा है। मतलब जितनी सरकार की गलती है उतनी लोगों की भी गलती मैं यहाँ निकालूंगी। वहीं 1.8 लाख लाभार्थी जो कि 65 ईयर से ज्यादा की उम्र है, जो सरकार ने इस योजना के लिए जो क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया के बाहर के लोग हैं ये सारे, और इसके बावजूद भी ये हर महीने 1500 रुपए की जो योजना का लाभ मिल रहा है वो ले रहे हैं। सरकार की गलती है, इन लोगों की भी गलती है कि सरकार ने पेपर्स को वेरीफाई नहीं किया और इन लोगों ने गलत पेपर दिए और सरकार को इस चीज का मालूम नहीं चला कि ये इन लोगों ने कैसे सारी चीजों को सेटअप किया है। वहीं आगे चलते हैं तो 1.7 लाख जो बाकी के लाभार्थी थे, जो इसके क्राइटेरिया में नहीं आते थे, वो लोग सामने आए हैं। अब ये पूरे मैटर की जांच हुई है, उसके बाद ये संख्या सामने आई है कि 1.65 करोड़ वास्तविक संख्या है। इतने लोग जो थे जिनको मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा लोगों को पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। किसके तहत? गलती के तहत। मतलब ये तो यही हो गया कि ये इन्होंने इतना पैसा दे दिया और फिर जनता को आकर बोलेंगे कि वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, इसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप इसे कैसे ठीक करेंगे? आपके पास तो पेपर्स भी नकली हैं, आपके पास तो जिन लोगों ने आवेदन किया है आप उनको कब तक ढूंढेंगे? इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को कैसे ढूंढ लेंगे? वहीं नवंबर 2025 तक 2.1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भुगतान होता रहा है। फरवरी मई 2025 के बीच संख्या 2.47 करोड़ तक पहुंच गई थी और जो पात्र लाभार्थी थे उनका हिसाब का जो खर्च है वो 2450 करोड़ से आया था, होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले सरकार को कितना चुकाना पड़ा है? 3640 करोड़ रुपए सरकार को चुकाना पड़ा है। ये जो गलत लोग इस बीच में घुसे और उसमें से सही लोग बाहर हो गए और ये 1500 रुपए जो एक्चुअल उन लोगों को मिलने चाहिए थे, जो इसे ज़रूरत है, जो इस योजना के लिए सही थे। वहीं पिछले अगर 24 महीने में इस योजना में 76,261 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को 1500 रुपए देने के चक्कर में। अब मैं इस डिजिट को फिर से दोहरा देती हूँ, 76,261 करोड़ रुपीस अभी तक 24 महीने में खर्च कर दिए इस सरकार ने। लेकिन
अब सरकार जागी है और अब उनका कहना यह है कि हम सबके पास से तो पैसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन जो मैंने आंकड़ा आपको बताया था 4.5 लाख जो कि सरकारी कर्मचारी है और अधिकारी है और अनुचित तरीके से ये जो राशि अपने पास ले गए हैं उनसे अब ये राशि वसूली जाएगी। मतलब अब सरकार वसूली का काम करेगी, अब इन लोगों के पास जाएगी, ये जो 4.5 लाख लोग हैं उनके पास जाएगी और इस राशि को वापस लिया जाएगा। ये लोग इतने करोड़ रुपए इन्होंने ऐसे पानी में बहा दिए और ये सब आपने मन से नहीं बोल रही हूँ मैं, ये खबरों में छपा है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरीके से सरकार ने इतनी बड़ी गलती को अंजाम दे दिया कि इन्हें भनक तक नहीं लगी। आप तीनों मैटर्स पर सोचिए ना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ये लोग इतने टाइम से चोरी कर रहे थे और एक दिन अचानक से जागते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जबकि उनके पास 70 डेज की सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, उसके बावजूद भी ये हाल है। मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए गायब हो गए सिर्फ सट्टा जुआ अपने बीवियों के अकाउंट में जमीन खरीदने के चक्कर में। जो पैसा आदिवासी बच्चों के स्कूल के लिए लगना था, जो पैसा सड़कों के लिए लगना था, जो पैसा विकास के लिए लगना था, वो लोग अपनी जेब में डाल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी देखिए कि ये मदद करने के नाम पे इन लोगों ने बाकी जो फर्जी अकाउंट थे उसमें पैसा डाल दिया। इस सरकार में इतने घोटाले और करप्शन की घटनाएं सामने आ गई हैं कि अब बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही है, बल्कि वो BCP हो गई है, यानी कि भारतीय करप्शन पार्टी। इनका हर एक नेता, हर एक मंत्री किसी ना किसी घोटाले में सामने आता है। इनका जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इस घोटाले में सामने आते रहते हैं। ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये आपका, हमारा, सबका पैसा इसमें जाता है और सरकार अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि गैरों में कहाँ दम था, हमको तो हमारी सरकारों ने लूटा है, हमको तो हमारी सरकारों ने ही लूटा है और हमारी जेब को भी हमारी सरकार ने ही खाली किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।